प्रियात्मन सप्रेम जय जी। सदगुरुदेव सिंह मुनि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 18 असंप्रज्ञात समाधि। समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि, दूसरी असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का वर्णन हो चुका है। इस वक्त हमें इस लेख में असंप्रज्ञात समाधि की व्याख्या करनी है। जगदर्शन शास्त्रों के 17वें सूत्र तक का भाष्य हो चुका है। 18वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या है। अब इस अध्याय में 18वें सूत्र की व्याख्या होगी। इस 18वें सूत्र में यही बतलाया गया है कि असंप्रज्ञात समाधि किस अवस्था में होती है और उसका लक्षण क्या है। यह तो हमारे पाठकों को मालूम ही है कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधा। जग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को। चित्त एक विचारमय तत्व है और स्वरूप से चेतन तथा सानंदमय है, पर जब यह बहिर्मुख होकर वृत्तियों के रूप में सांसारिक विषयों की ओर जाता है तो वृत्ति सारूप्य होता है। जैसा कि इसी जगदर्शन शास्त्र में कहा है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। बहिर्मुखी चित्त वृत्तियों में लिप्त और आसक्त होने से मनुष्य स्वरूप से अलग हो जाता है, और स्वरूप से अलग होना समाधि से या जगपद से अलग होना है, क्योंकि स्वरूप में स्थित होना ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। जैसा कि इस योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाने पर योगी अपने स्वरूप में स्थित होता है। हमारे शुद्ध स्वरूप का नाम है आत्मा या ब्रह्म। हमारी आत्मा हमारा अपना आप है। इसी आत्मा का दूसरा नाम चित्त भी है, इसीलिए कि आत्मा चेतन है। अतः मनुष्य जब जग साधन करने बैठता है तो बहिर्मुखी वृत्तियों को रोककर अपने बस में करके या बाहर से लौटाकर भीतर की ओर ले जाकर अपनी आत्मा के स्वरूप के विषय में सोचता है। इस सोच की पहली अवस्था का नाम है वितर्क। अंतर्मुख होते ही साधक सोचता है या वितर्क करता है कि हम सांसारिक जीव होकर आत्मा, ईश्वर या ब्रह्म कैसे है, या हम वृत्ति स्वरूप होकर एक शक्तिहीन और दुखी जीव क्यों नहीं है। इस वितर्क का उत्तर हो जाने पर हम अपनी आत्मा के स्वरूप पर विचार करते हैं कि हम इस कारण से स्वरूप से आनंदमय और चेतन ब्रह्म है। इस अवस्था का नाम विचार योग है। इस विचार के अनंतर योगी अपने स्वरूप को पाकर आनंदमय हो जाता है और उसमें अस्मिता का भाव आता है कि हम आनंदमय हैं, हम ईश्वर हैं और हम ब्रह्म हैं। इस प्रकार के अखंड भाव में जब तक हमारा चित्त है तब तक जो अवस्था रहती है उसी अवस्था का नाम संप्रज्ञात समाधि है। जैसा कि इन योग दर्शन शास्त्र के 17वां सूत्र में कहा है कि वितर्क विचारानंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। 17 वितर्क विचारानंद की अस्मिता जब तक अपने भीतर प्राप्त है तब तक की अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है
वितर्क विचार और आनंद अस्मिता आदि विचार अभ्यास के रूप में, और दूसरा वैराग्य, यह दोनों चित्त की वृत्तियों के निरोध में कारण हैं और संप्रज्ञात समाधि तक पहुँचने में इनके भाव वर्तमान रहते हैं। पर थोड़ी देर तक संप्रज्ञात समाधि में रहने के बाद या कुछ दिनों तक संप्रज्ञात समाधि का साधन कर लेने पर मनुष्य इस अभ्यास और वैराग्य के भावों को या अहं ब्रह्मास्मि रूप अपने स्वरूप के ज्ञान की वृत्तियों को या चित्त द्वारा इस ज्ञान को बार बार स्मरण रूप अभ्यास को भी त्याग देता है। इस तरह से अपने सच्चे स्वरूप का जिस अवस्था में केवल संस्कार मात्र रह जाता है और दूसरा कुछ नहीं रहता, चित्त की इस अवस्था में असंप्रज्ञात नाम की समाधि होती है। इसी को योगदर्शन शास्त्र के 18वें सूत्र में पतंजलि ऋषि ने निम्नलिखित प्रकार से कहा है: विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कारो शेषण्यः। 18 अर्थ: जिस अवस्था में पूर्वों के विराम प्रत्यय का अभ्यास केवल संस्कार मात्र रह जाए, वह अवस्था संप्रज्ञात समाधि से अन्य असंप्रज्ञात समाधि की होती है। निरोध और रुकावट को विराम कहते हैं। चित्त की वृत्तियाँ जिस प्रत्यय या कारण से अंतर्मुख होकर रुक जाती हैं, उसे विराम प्रत्यय कहते हैं। इसी योगदर्शन शास्त्र में चित्त की वृत्तियों के निरोध में दो को कारण माना है। एक का नाम है अभ्यास और दूसरे का नाम है वैराग्य। जैसा कि योगदर्शन शास्त्र के समाधिपाद में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम त्वन्निरोधः। 12 अभ्यास और वैराग्य से उसका अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अतः अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों का नाम विराम प्रत्यय हुआ, क्योंकि वही अभ्यास और वैराग्य चित्त की वृत्तियों के विराम का प्रत्यय है अर्थात कारण है। अब जिस अवस्था में विराम प्रत्यय का भी केवल संस्कार मात्र रह जाए, उसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संस्कार: अब संस्कार किसे कहते हैं, इसे समझना रह गया है। हमने 13 वर्ष की अवस्था में ही वेदांत सिद्धांत नाम का ग्रंथ लिखा था, जबकि हमारे घर में और कुटुंब में कौन कहे उस वक्त इस गोरखपुर शहर भर में कोई वेदांत का जानने वाला ना था और ना उसकी चर्चा थी। 13 वर्ष की अवस्था में ही ऐसे कैसे हो सका? ईश्वर या किसी देवी देवता की कृपा से नहीं, किंतु यह हमारे पूर्व जन्म का संस्कार था। इस जन्म के पूर्व में ही जो हमने आत्मज्ञान का चिंतन किया था, यह उसी का संस्कार था। इसी को संस्कार कहते हैं। 14 वर्ष की अवस्था में ही साधन करते ही समाधि तक पहुँच गए। ऐसा क्यों हुआ? संस्कारवश। बहुत दिन की बात है, मास्टर मदन नाम का एक 5-6 वर्षों का बालक बहुत अच्छा गा लेता था। ऐसा कैसे हुआ? पूर्व जन्म का संस्कार। बिना पढ़े ही सब जानते हैं कि हमारी आत्मा अमर है। इसका भी कारण संस्कार है। बच्चा धरती पर गिरते ही बिना किसी से सीखे ही माता का स्तन पीने लगता है। क्यों? संस्कार के कारण। एक कमरे में
4 आदमी गाढ़ निद्रा में पड़े हुए हैं। इनमें से एक आदमी का नाम लेकर पुकारा गया, दूसरे आदमी नहीं जागते हैं। यही बोलता है, जिसका नाम लेकर पुकारा गया वही उठता है जिसका नाम लिया गया। क्यों? संस्कार बस सोते वक्त बिना जाने भी सोता हुआ मनुष्य अपना हाथ मच्छरों को उड़ाने के लिए हिलाता जाता है। मनुष्य निद्रा में है पर मच्छरों को उड़ाने के लिए हाथ हिलाता है। क्यों? संस्कार बस। असंप्रज्ञात समाधि में बेहोश की तरह हो जाने पर भी योगी को अपने साक्षात स्वरूप के ज्ञान का पूर्ण संस्कार बना रहता है। चित्त की वृत्तियाँ नहीं रहती, केवल चित्त के या आत्मा के स्वरूप ज्ञान का संस्कार बना रहता है। ओम जय जीव।